स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। आज जबलपुर के सदर स्थित इंडियन कॉफी हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान किन्नर समाज के मुखिया हीराबाई के द्वारा अपने किन्नर समाज के साथ अनेकों राज का खुलासा किया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे संगठन के कुछ लोग पैसों के लालच में संगठन से अलग होकर धर्मांतरण जैसे अनेक इल्जाम लगा रहे हैं और पूरे किन्नर समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज से जुड़े हुए लोगों के किसी भी मुद्दे को समाज के अंदर एक संगठन में ही सुलझा लिया जाता है, पर कुछ लोगों के द्वारा अपना एक अलग ग्रुप बनाकर पूरे संगठन का नाम और किन्नर समाज को बदनाम किया जा रहा है। वही जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि हम किन्नरों की ना तो कोई जात होती है ना ही धर्म। हम किन्नर हैं जो कि सभी जाति और धर्म को मानते हैं। हमारे बीच में किसी को भी लेकर के जात या धर्म के विषय पर भेदभाव नहीं किया जाता है। साथ ही खुलासा करते हुए यह भी बताया गया कि आखिर क्यों हिंदू होने के बाद भी मुस्लिम धर्म अपना लिया जाता है। जानकारी देते हुए आज आयोजित एक्सप्रेस वार्ता में अनेकों खुलासा किन्नर प्रमुख हीराबाई और साथ ही माही शुक्ला के द्वारा सफाई के साथ में अनेकों खुलासा किया गया। जाने हमारी मीडिया रिपोर्ट और किन्नर गुरुओं की जुबानी। नमस्ते, मैं माही शुक्ला, ग्वारी घाट निवासी। हमारे शहर में आज तक ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग सब मिलके पर्व मनाते हैं। होली, दिवाली, सावन इतने अच्छे से नाचते तैयार होके। जैसा हमारा फेस्टिवल होता है, जैसे आप लोगों में हमारा फेस्टिवल समझ के हम लोग एक से एक ड्रेस पहन के नाचते हैं और जजमान को खुश करते दुआ दे के जाते हैं। हम लोगों ने कभी ये हिंदू मुस्लिम नहीं किया। सिख ईसाई सब हम लोग भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, हम लोग कोई अलग नहीं है। और इतने सारे त्यौहार आते हैं कि हम हर त्यौहार में खड़े हो जाते हैं, हर त्यौहार मनाते हैं। ईदों में भी जाते हैं उनकी मिलने, वो हमारे में मिलने आते हैं। हम लोग में कोई मतभेद नहीं है। इन लोगों ने जो ये मतभेद उठाया गया है, मैं मीडिया से और मैं पुलिस वालों से हर चीज़ से दरख्वास्त करती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कि दोबारा ये ऐसा दूसरी पीढ़ी ना कर पाए। हमारी इतनी सारी पीढ़ी गुजर गई, इतने सारे किन्नर आए, उन्होंने तो ये किया नहीं आज तक। और हम लोग ने जो किया, मुद्दा ये उठाया गया है कि हिंदू मुस्लिम का क्यों किया, इसने झूठ अपेक्ष लगाए। हमारे गुरु लोग ने कभी नहीं बोले कि धर्म परिवर्तन करो, ये कर लो, वो कर लो, कभी नहीं बोला। बधाई मांगने को लेकर भी उन्हें आरोप लगाए हैं। बधाई मानने की तो ये बात है, झूठ है। उसको पैसे की जिसको लालच बढ़ जाती है वही कुंभा छोड़ के भग जाता है। ये बात हकीकत है, क्योंकि हम लोग को तो इनके यहाँ मरना है, जीना है, यही हमारे हैं, यही अपने हैं। हम लोग इन्हीं के सहारे हैं। बड़ों की बातें मानना हमारा कर्तव्य है और गुरु की बात मानना बहुत अच्छी बात है। गुरु के अमल में नहीं चलोगे तो वो तो तिरस्कार करेगा, वाइट कार्ड भी करेगा। गुरु का जो करना है वो करेगा। ये जो दूसरा ग्रुप जो हरकत करेगा उनका तिरस्कार होगा ना जी, क्यों नहीं होगा? इनका होगा जब जाके आगे पीढ़ियों वालों का भी होगा। मैं दिया नायक, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो मनीषा हैं, ये जो हमारे लाल माटी क्षेत्र की मैं प्रमुख हूँ, दिया नायक। ये जो मनीषा हैं हमारे लाल माटी क्षेत्र में अपना पर्सनली कमरा लेके रहती हैं, गुरुद्वारे में नहीं रहती हैं और ना ही गुरुद्वारे के नियम मानती हैं। और ये जो है, ये तो मतलब धर्म की आड़ में हमारे इलाकों, हमारे क्षेत्रों को हड़पना चाहती हैं और हमारे जजमानों को गुमराह कर रही हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी जजमानों से विनती है और सभी से, जबलपुर शहर वासियों से हमारा नम्र निवेदन है कि कृपया कर आप सभी सच का साथ दें, सही को देखा जाए। कोई किसी पर ज़बरदस्ती प्रेशर बना के कुछ भी नहीं कर सकता है। आज कानून इतना स्ट्रिक्ट है, पुलिस प्रशासन इतनी स्ट्रिक्ट है, हर चीज़ की जांच की जाए और गलत व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाए। नमस्कार जी। बुलाई है, पत्रकारों को बुलाया, क्या बात है आपकी और क्या मुद्दे को लेकर आप लोग चर्चा कर रहे हैं? मैं जबलपुर से पूर्व पार्षद किन्नर हीराबाई। मेरे शहर के अंदर आए दिन विवाद होता रहा किन्नरों के आपस में हमेशा, और मीडिया इसका हमेशा आगे रही। मीडिया ने दिखाया पब्लिक को भी और समझाइश भी दी, यहाँ तक कि हम लोगों ने मीडिया की बात भी मानी और हमेशा भाईचारा बना के रहे। इस बीच में ऐसा होता है कि कुछ किन्नर हम लोगों को बदनाम करना चाहते हैं और बदनाम करके हमारा जो पेट की रोजी रोटी है वो गलत तरीके से हथियाना चाहते हैं। लेकिन आज तक जो मेरे जबलपुर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि धर्म की कोई लड़ाई करी किन्नर ने। और भी हम हैं जो आज मेरी उम्र 70 है, मेरे गुरु की भी ऐसी उम्र और मतलब सदियों से चला रहा, कभी किसी ने धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी। आज जो हुआ ये बहुत घिनौना कार्य हुआ है, इससे हम लोग सब बहुत दुखित हैं, इस कार्य से बहुत दुखित हैं। तो हम आप मीडिया से ये कहना चाहते हैं कि भाई ये धर्म की लड़ाई जो कर रहे हैं ये नाजायज़ लड़ाई है।
हमारे बीच में हिंदू भी माँ के पेट से पैदा हुआ है और मुसलमान भी माँ के पेट से पैदा हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान का कोई नहीं है। आज ये थोड़ी सी बातों को लेकर इस तरीके से हमको, हमारे मठों को, हमारे जो छोटे से बड़े बच्चे हो रहे हैं, हमारे और भी बड़े लोग हैं, ये सबको बदनाम किया जा रहा है। तो हम लोग इससे बहुत दुखित हैं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग इसकी यदि विवेचना करना चाहते हैं कि हम लोग 7 जात को मानने वाले हैं, 7 जात के लाके एक ही तवे की रोटी खाते हैं, एक छत के नीचे सोते हैं। हम लोग में कभी विवाद नहीं होता, एक ही छत के नीचे और एक ही गुरु के ही चेले हैं हम लोग, कभी विवाद नहीं हुआ। तो आज जो हुआ है कि जबलपुर के संस्कार धानी में बहुत घृणित कार्य हुआ है, इसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। और हमारे ये जो जबलपुर में हुआ है, तो इस कार्य के लिए पूरे हिंदुस्तान से हम लोग के पास फ़ोन आ रहे हैं कि आपके जबलपुर में ये बहुत घृणित कार्य हुआ है। और इसके आगे हम यही कहना चाहते हैं कि भाई जो भी ये कार्य कर रहा है, यदि आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाओगे तो गलत बात हो जाएगी, बहुत गलत हो जाएगी। आप लोगों से मेरा निवेदन है, हम सब किन्नर समाज बैठे हैं और जो हिंदू मुसलमान की बात करके कोई चीज़ जीतना चाहते हो तो वो जीत नहीं कहलाएगी, वो जीत नहीं कहलाएगी, कभी नहीं कहलाएगी, बल्कि तुम जिंदगी भर के लिए तिरस्कार हो जाओगे किन्नर समाज से, है ना। हम लोग मुसलमान, मैं भी हिंदू की बच्चा हूँ और भी हिंदू की बच्चे हैं, मुसलमान हैं। तो भाई हम लोग कुछ ऐसे हमारे बीच में प्रावलन है जो हम इस धर्म को अपना लेते हैं। क्यों अपना लेते हैं? वो हमारा ऐसा प्रावलन है कि भाई देखो, हिंदुओं के घर में बाल बच्चे पैदा होते हैं, हम किन्नरों के घर में बाल बच्चे पैदा नहीं होते हैं। हम मरेंगे तो हमारी मटकी कौन लेके जाएगा, दाग कौन देगा? तो हम इस्लाम धर्म सिर्फ इस चीज़ के लिए कबूल करते हैं कि हमारी आखिरी वक्त का साथ वही है। हम लोग कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे और ना इनको कभी शिक्षा देंगे कि आप लोग ऐसी कभी लड़ाई लड़ना। वो भी अपनी माँ के पेट से और हम लोग भी अपनी माँ के पेट से। आप लोगों से भी गुजारिश है कि कृपा करके शहर के वासियों को ये बताया जाए, बोला जाए कि ये अवैध लड़ाई है, नाजायज लड़ाई है, हिंदू मुसलमान की हमारे तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। जो दूसरा पक्ष जो कर रहा है आप लोग को बदनाम करने की, उसके लिए आप लोग कोई ठोस कदम उठाने वाले? ठोस कदम हमारा ऐसा है कि हमारी समाज को हम लोग बुलाएंगे, पूरी समाज आएगी और उसमें बैठ के जो भी पूरा निर्णय लिया जाएगा तो वो मान्य होगा। हमारा कब तक बैठक बुलाएंगे आप? जल्दी से जल्दी बुला लेंगे, जल्दी से जल्दी बुला लेंगे।